तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सबके लिए क्लास 12th के ज्योग्राफी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका है दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इसको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर ये हो जाए, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था मुंबई में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको दूसरे नंबर में हल्दिया पोता सराय कहाँ है। तो हल्दिया पोता सराय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर सी हो जाए, पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोता सराय स्थित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको तीसरे नंबर में दिया रहा, मयूर भंजन में कौन खनिज पाया जाता है। तो मयूर भंजन भंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर बी हो जाएगा, लौह यस्क पाया जाता है मयूर भंज भंज में। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको चार नंबर में मणिपुर है, मणिपुर कहाँ पड़ता है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर, चार के राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब हिमाचल मध्य प्रदेश में मणिपुर पड़ता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 5 नंबर में दिया, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर, चार के राइट आंसर, पाँच के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, उत्तर अल्टरनेटिव हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 6 नंबर में कौन मानव भूगोल की मतलब उप शाखा नहीं है। तो इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो इसका राइट आंसर, छः के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, जलवायु विज्ञान, जो कि मानव भूगोल के उपशाखा नहीं है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 7 नंबर, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मतलब परियोजना कहाँ है। तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर ये हो जाए, उत्तर प्रदेश में है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 8 नंबर में दिया जाए, कोणार्क रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। तो कोकण रेलवे पर लोहा स्टेशन किस रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर ये हो जाए, महाराष्ट्र में स्थित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 9 नंबर में, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज रेल की पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 मीटर की पटरियों की चौड़ाई होती है रेल की। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 10 में भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 11 में, इनमें से कौन कृषि आधारित उपयोग है। तो इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर ये हो जाएगा, चीनी, जो कि कृषि आधारित उद्योग है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 12 नंबर में दिए, जननांगीय संक्रमण की अधीनतम अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर पर दोनों निम्न में होते हैं। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 में, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 103 मतलब 183 दिनों से काम मतलब 183 दिनों से कम दिन काम करता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमांत श्रमिक। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में कौन अपकर्ष कारक है। तो इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। तो इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट लेना, औद्योगिकरण हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 में, मानव विकास सूचकांक का नाम मान होता है। तो मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर, 15 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 16 में, अंगूर की खेती को कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर, 16 के राइट आंसर ये हो जाएगा, विटिकल्चर। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 17 में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर
किसका नियंत्रण होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है, तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। सरकार का नियंत्रण होता है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों पर, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 18 नंबर टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। जापान में टोक्यो केंद्र औद्योगिक केंद्र स्थित है। टोक्यो केंद्र मतलब टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर स्वर्ण कॉलर संबंधित है। स्वर्ण कॉलर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है स्वर्ण कॉलर, इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 20 नंबर लंदन किस महादेश में अवस्थित है, तो लंदन किस महादेश में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। यूरोप में अवस्थित है लंदन, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 नंबर में दिया है वेस्टफेसिया किस देश में अवस्थित स्थित है, तो वेस्टफेसिया किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा। जर्मनी में स्थित है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर में दिया ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर ए हो जाएगा। यूरोप में स्थित है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन है, इस तो निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। अब उपग्रह, इसको आपको सही से नोट कर, उपग्रह जो कि परिवहन का साधन नहीं है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 24 नंबर में दिया नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर 6/4/24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 25 नंबर में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय यूरोपीय, इसको आपको सही से नोट करना, भारतीय यूरोपीय हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 नंबर भाखड़ा नगर परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नगर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा। सतलज नदी पर अवस्थित है भाखड़ा नगर परियोजना, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 27 नंबर में दिया गोदावरी बेसिन कहाँ है, तो गोदावरी बेसिन कहाँ है, गोदावरी बेसिन कहाँ है, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा। गोदावरी बेसिन पूर्वी भारत में है। गोदावरी बेसिन कहाँ है, तो पूर्वी भारत में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 28 नंबर इनमें कौन खनन नगर नहीं है, तो इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा धनबाद, जो कि खनन नगर नहीं है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 नंबर झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, झील के सहारे किस रूप का प्रतिवास पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा वृत्ताकार। झील के सहारे किस रूप का अधिवास पाया जाता है, तो वृत्ताकार, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर में दिया है पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है, प्रतिरूप पाया जाता है पहाड़ियों पर, तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है पहाड़ियों पर, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद।